पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे बागेश्वर में हरीश रावत ने धामी सरकार को घेरा, कहा विकास धरातल पर कहीं है ही नहीं। आज बागेश्वर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कपकोट की कनलगढ़ घाटी के पौसारी आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया। उसके बाद बागेश्वर में धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे नेताओं को जनता के दर्द से कोई लेना देना नहीं है, पूरा काम सिर्फ जिला अधिकारी के भरोसे छोड़ दिया गया है। हरीश रावत ने आपदाग्रस्त इलाकों के तत्काल विस्थापन, पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में तेजी लाने की मांग उठाई। पौसारी और कनलगढ़ घाटी की भयावह स्थिति का जिक्र करते हुए हरीश रावत ने कहा कि यहां कभी भी बड़ी आपदा आ सकती है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं दिख रही। उन्होंने आरोप लगाया कि 2022 की आपदा के कार्य आज तक पूरे नहीं हुए, तो उसके बाद आई आपदाओं का पुनर्निर्माण कब होगा। हरीश रावत ने कहा कि केंद्र से 1400 करोड़ रुपए मिलने के बावजूद जमीन पर छोटे बड़े काम तक नजर नहीं आ रहे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों के रास्ते, खर्चे और बुनियादी सुविधाएं बदहाल हैं। शासन स्तर पर ठोस फैसले नहीं होने से लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार ने 2014 में आपदा पीड़ितों के लिए जो मानक तय किए थे, आज उन मानकों तक का पालन नहीं हो रहा। राहत राशि और मुआवजे में भी गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जवाब दे कि पैसा कहां जा रहा है। हरीश रावत ने कहा कि धामी सरकार खनन और शराब को बढ़ावा दे रही है। आज युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन धामी सरकार उनको रोजगार देने के बजाय शराब और बियर बारों का तोहफा दे रही है। धामी सरकार की इन नीतियों की वजह से आज ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अटक गया है। अब जनता को इस धामी सरकार को 2027 के चुनावों में बाहर का रास्ता दिखाना है। कार्यक्रम में ग्रामीणों के साथ सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि शासन के कोई भी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्रों के अंदर क्या काम हो रहे हैं, क्या काम होने चाहिए, क्या बड़े सवाल हैं, उसमें प्रशासन का नेतृत्व नहीं कर रहा। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल बैकअप मिलना चाहिए, आपने पूरा काम डीएम के ऊपर छोड़ दिया। विभागों में सामंजस्य का भी अभाव दिखाई देता है। यहाँ वैशाली में वो गांव खतरे में है। आपदा चीख चीख करके कह रही है मैं फिर आऊंगी, क्योंकि वहां जिस पोजीशन में बसा है और जिस तरीके से ऊपर से 2-3 नाले बन गए हैं, तो वो गांव कभी भी आगे भी चपेट में आ सकता है। और कोई और दुर्भाग्यपूर्ण घटना न हो आगे, तो उसकी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। तो ये प्रयास तो किया जाना चाहिए था कि वैशाली के तो पूरे गांव को, यदि गांव को नहीं तो कुछ घरों को तो रिलोकेट कर देते, उनको तो कहीं और बसाते। बड़ा अजीब सा नजारा देखा। 2022 की आपदा का काम आज हो रहा है, तो इस बार की आपदा का कब काम होगा भैया? जो 1400 करोड़ रुपया आपदा में मिला है, और यही कुछ नामचीन आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं, तो उनमें जो बड़े काम हैं उन कामों को किया जाना चाहिए था। यहाँ तो छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं। प्राइमरी स्कूलों के रास्ते के लिए मेरे पास लोग ज्ञापन लेकर के आए, और जिस प्राइमरी स्कूल में हम बैठे, वो प्राइमरी स्कूल का रास्ता भी नहीं है, उसकी भी कनेक्टिविटी नहीं। अब शासन के स्तर पर निर्णय होना है। एक व्यक्ति जो लापता हो गया, मतलब जिसका शव नहीं मिला, तो उसमें जिला रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन शासन को निर्णय करना है कि मृत्यु घोषित माना जाए, ताकि उसके परिवार को जो भी आर्थिक सहायता उसका हक बनता है, जो मुआवजा आपने निर्धारित किया, वो मुआवजा मिल सके। मुझे आश्चर्य है कि जो मानक 2014 में हमने निर्धारित किए थे, उन मानकों को भी पूरा नहीं किया जा रहा है। हमने घर बनाने के लिए 5 लाख प्लस 2 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, अब आज मुख्यमंत्री गायब है, मुख्यमंत्री राहत कोष से नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार
प्रति मृतक सहायता भी इसी अनुपात में हमने निर्धारित की थी, नहीं मिल रही है। जबकि 2014 में और 2026 में एक बड़ा अंतर है। ये सहायता राशियां ये दुगनी होनी चाहिए, और ये वस्तुतः सहायता नहीं है, मुआवजा है जो मृतक है उनके लिए। हमको उन परिवारों को पुनर्वासित करने की भी नीति बनानी चाहिए, मतलब उनको कैसे अपने पांव में खड़ा किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए। आपने खेत का नुकसान हुआ, लोगों का फसल का नुकसान हुआ, खेत कट गया, पानी की बूंद बह गई, आप उनको 2200 रुपये दे करके आपने तीसरी कर ली अपने कर्तव्य की। अब ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ने सती को 2200 रुपया आका 2200 रुपया दे दिया, लेकिन उसकी उसकी तो समस्त पूंजी वही है। उसने उस खेत में जो टूट फूट हुए वो भी ठीक करनी है, दूसरी चीजें भी ठीक करनी है। तो उसकी जो मदद की जानी चाहिए थी, मुआवजे प्लस सहायता राशि जो होनी चाहिए थी, तो मुआवजे में सहायता राशि गायब। दूर दराज गाँव में आपदा आ रही है, इसको पुनः से लीड करने का काम नहीं किया। ये बड़े दुख का है। और मैं इस गांव के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अभी आया हूँ, इसके बाद कोशिश करूंगा कि सारे भर बाद यदि तब तक चलने लायक रहा तो एक बार फिर आऊंगा, ताकि हम बता सकें कि सरकार का चेहरा कैसा है। सर मैं एक बात कहना चाहूँगा, सरकार का चेहरा कितना कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि हम गरीब की आपदा पीड़ित की मदद नहीं कर सकते हैं तो अपने